Good morning, class. Class 6. Today we are going to read Supplementary Reader Chapter 2, The Friendly Mongoose. Let's continue. Once a farmer and his wife lived in a village with her small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. एक समय की बात है, एक फार्मर अपने वाइफ के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ, अपने छोटे लड़के के साथ एक गांव में रहता था। वे दोनों अपने लड़के को बहुत प्यार करते थे। एक दिन फार्मर अपनी बीवी से कहा कि हम लोगों के पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। जब हमारा लड़का बड़ा होगा तो उसे एक कंपनी की ज़रूरत होगी, उसे एक संगत की ज़रूरत होगी। वह पालतू जानवर हमारे बच्चे का संगत बनेगा। उसकी वाइफ को भी आइडिया अच्छा लगता है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. It is a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम की बात है, फार्मर अपने साथ एक छोटे से मोंगूस यानी नेवले को लेके आए और कहे कि ये इसका बच्चा है, नेवले का बच्चा है, लेकिन बहुत जल्द ये अच्छा खासा इसका ग्रोथ हो जाएगा, ये हमारे लड़के का दोस्त रहेगा। Both the baby and the mongoose grew. In a 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. दोनों बच्चे किसान का लड़का और बेबी मोंगूस साथ बढ़ने लगे। 5-6 महीने में मोंगूस एक अपने पूरे साइज़ में आ जाता है, पूरा उसका फिजिकल ग्रोथ हो जाता है। एक छोटा सा जानवर एकदम बड़ी जानवर में बदल जाता है। उसकी दो चमकीली काली आँखें थी और खूब बुशी टेल्स माने कि काफ़ी घनी उसकी पूँछ थी। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. और जो किसान का लड़का था अभी भी स्टिल एक छोटा बच्चा था जो कि पालने में हमेशा रहता था और झूलता था और कभी कभी रोता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to the sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. एक दिन की बात है, फार्मर की वाइफ बाज़ार जाना चाहती थी अपना डेली ग्रोसरीज़ का सामान लाने के लिए, सब्जी तेल परचून के सारे सामान, ग्रोसरीज़ के सारे आइटम्स ले आने के लिए वो जाना चाहती थी। तो वो बच्चे को अपना भरपेट उसको दूध पिला के उसको वापस सुला के और उसके पालने में इसको सुला के टोकरी उठा के कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप अपने ये लड़के पे नज़र रखिएगा, मैं उस मोंगूस के साथ उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। You need not be afraid, said the farmer. The mongoose is friendly animal. It is as sweet as our baby and they are the best friends, क्या तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो छोटा सा प्यारा सा एनिमल है, फ्रेंडली एनिमल है, वो इतना ही प्यारा जितना कि हमारा लड़का, और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. लड़का चला गया, बीवी चली गई, कुछ बोली नहीं, और किसान भी काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन कुछ करने को था ही नहीं घर में, तो सोचा कि अपने खेतों में टहल के आऊँ, और अपने खेतों में टहलने के लिए चला गया। और वहाँ उसे अपने कुछ दोस्त मिल गए और वो काफ़ी समय तक वापस घर नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with basket full of groceries. फार्मर्स की वाइफ अपनी शॉपिंग ख़त्म करके घर वापस आई, पूरा टोकरी भर के ग्रोसरीज का आइटम था। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. जब वो वापस आई तो क्या देखती है, मोंगूस घर के बाहर ही बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था जैसे लग रहा था कि मोंगूस उसी का इंतज़ार कर रहा है। और जब मोंगूस उस फार्मर की वाइफ को देखा तो दौड़ के उसके पास गया उसका वेलकम करने के लिए, जो कि एक रोज़मर्रा की आदत बन गई थी उसकी।
The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. वह फार्मर की वाइफ mongoose को देखती है और चिल्ला उठती है गुस्से में, ब्लड, खून। उसके पूरे चेहरे पे, उसके पूरे पंजे पे पूरा खून खून लगा हुआ था। "You wicked animal, you have killed my baby." हाँ, she screamed hysterically. She was blind with rage when all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. और वो गुस्से में इतनी पागल हो गई कि पूरा जो टोकरी था उस टोकरी से पूरा उसके mongoose के ऊपर मार देती है जोर से। और घर के अंदर आती है। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. हाँ, बेबी तो सोया था चुपचाप अपने पालने में, लेकिन क्या देखती है, फर्श पर एक सांप पूरा कटा बिटा एकदम खून 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 पूरा मरा पड़ा था। In a flash she realized with what had happened. और फिर उसको समझ में आ जाता है, जब वो मरे हुए सांप को देखती है, कटे हुए सांप को देखती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या घटना घटी होगी। She ran out looking for the mongoose. और वो दौड़ के बाहर आती है mongoose को देखने के लिए। "Oh, you saved my child. You killed that snake. What I have done." और फिर पछताती है, पश्चाताप करती है, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस सांप को मारा, और मैंने क्या तुम्हारे साथ किया। She cried touching the mongoose. और रोते हुए mongoose को छूती है, जो mongoose चुपचाप मरा पड़ा हुआ है। इतना जोर से उसको मारती है कि mongoose तुरंत मर जाता है। Unaware of her sobbings, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead. और वो बहुत देर तक dead mongoose को, मरे हुए mongoose को देखती रहती है। Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. और थोड़ी देर बाद उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो रोते हुए, आंसू पोंछते हुए जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। This is all about the story. Thank you, class.